हरे कृष्णा हरि भक्तों, उम्मीद है आप सब कान्हा की कृपा से ठीक होंगे। आज मैं अपने कृष्ण परिवार के साथ भगवत गीता एवं भागवतम की कुछ ज्ञान की चर्चा करना चाहती हूँ। आप सबसे मेरी विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कृष्ण परिवार के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें। हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर कृष्ण चाहत पेज को फॉलो कर दीजिए। आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे कि आखिर कृष्ण है कौन। क्या वो माखन चोर है जो गोपियों की मटकी से माखन चुराते हैं? क्या वो रास रचैया है जो गोपियों के संग रास रचाते हैं? क्या वो यशोदा नंदन है जो यशोदा को हर वक्त सताते रहते हैं? क्या वो राधा के प्रियतम हैं जो हर पल राधा के साथ रहते हैं? आखिर कौन है कृष्ण? चलिए जानते हैं। कृष्ण के बारे में बहुत ही लोगों के मन में शंका रहती है और जब तक एक व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता तब तक उसके जीवन की शंकाएं दूर नहीं होती। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहा अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। जिसका अर्थ है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि परम ईश्वर कृष्ण है। कृष्ण सच्चे आनंद से बने हुए विग्रह है। उनका ना कोई मूल है अथवा वो ही सबके मूल है। ब्रह्मा जी कहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, उस गोविंद का मैं भजन करता हूँ। फिर शिव जी अपनी अर्धांगिनी अर्थात पार्वती देवी से कहते हैं, एक में शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम एको देवः देवकी पुत्रायैव एको मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। वह अपनी अर्धांगिनी से कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ही शास्त्र है और वो है भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही वो भगवत गीता। इस ब्रह्मांड में एक ही भगवान है जो है देव की पुत्र यानी श्री कृष्ण, और एक ही मंत्र है, केवल उसके नाम का जाप करना। और हर जीव का केवल एक ही कर्म है, उन परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। शास्त्रों में भी हमें बताया गया है कि कृष्णस्तो भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही साक्षात भगवान है। और हम सबको भगवान की व्याख्याएं समझनी बहुत ज़रूरी है जो कि पराशर मुनि ने हम सबको बताई है। पराशर मुनि कहते हैं, जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य होते हैं उन्हें ही हम भगवान कहते हैं। भगवान शब्द में भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य। जो ऐश्वर्यों से अनंत मात्रा में पूर्ण, केवल वो ही भगवान कहलाते हैं। इसलिए आइए अब इन 6 ऐश्वर्यों को अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहला ऐश्वर्य है ज्ञान, जिसके अंदर अनंत ज्ञान होता है, यानी हर काल का ज्ञान, भूतकाल का, वर्तमान का एवं भविष्य का। वो ही पहले ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, वेदम समीतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मम तो वेदा न कश्चन। अर्थात अर्जुन, मैं सारे कालों को पहचान सकता हूँ, सारे काल का मुझ में ज्ञान है, वर्तमान काल के बारे में भी मैं जानता हूँ और भूतकाल यानी अतीत में जो कुछ भी हुआ है उसका भी मुझे ज्ञान है, और भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है उससे भी मैं जानता हूँ। मुझे सारे जीवों के बारे में भी पता है, लेकिन अर्जुन, मुझे कोई नहीं जान सकता,
ना मुझे कोई समझ सकता है। इस व्याख्या से कृष्ण हमको ये बताना चाहते हैं कि वो अनंत ज्ञान के स्वामी हैं। दूसरा ऐश्वर्य है सौंदर्य। कृष्ण इतने सुंदर हैं कि ब्रह्मा जी बृहत् संहिता में कहते हैं, प्रेमंजना चुरिता भक्ति विलोचनेना सनाता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम शाम संभावत प्रमापुवम योः गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण इतने सुंदर हैं कि हम उनकी सुंदरता का वर्णन भी नहीं कर सकते। कृष्ण शब्द का अर्थ है आकर्षित और श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं कि वो हर किसी को अपनी सुंदरता से आकर्षित कर सकते हैं। उनके घुंघराले केश, कमल नयन, श्वेत रंग, पीतांबर वस्त्र ओढ़े, मोर मुकुट सिरधारी और किसी का भी मन मोह लेने वाली वाणी, मुस्कान, इन सब गुणों से सजे हैं मोरे कृष्ण। तीसरा है प्रसिद्धि। कृष्ण पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हैं। केवल ये सृष्टि का ब्रह्मांड ही नहीं, अपितु सारे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हैं। 14 लोकों में उनकी चर्चा है। ब्रह्म लोक से पाताल लोक हर कोई कृष्ण को जानता है। उनको हर व्यक्ति पहचानता है, उनको हर जीव पहचानता है। चौथा है ताकत। कृष्ण ने बचपन से ही अपनी ताकत की लीलाएं दिखाना आरंभ कर दिया था। फिर चाहे वो भूतना राक्षसी को मारना हो या बकासुर असुर को, कालिया नाग के शीश पर नृत्य करना हो या फिर गोवर्धन पर्वत को उठाना हो, किसी के अंदर भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो बाल रूप में ऐसी शक्तिशाली लीलाएं कर सके। इसलिए गोविंद के अंदर अनंत बल है, इसलिए वो ताकत नाम के, बल नाम के ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। 5वां है संपत्ति। बचपन में हमारे नटखट कृष्णा ने माठी खा ली थी। माठी यानी कि मिट्टी खा ली थी। और जब बलराम जी ने यशोदा मैया से जाकर उनकी शिकायत की कि कान्हा ने मिट्टी खाई है मैया, तब कान्हा ने कहा कि नहीं मैया, मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। तो यशोदा मैया ने कहा अच्छा कान्हा फिर अपना मुख दिखाओ। तो जैसे ही कान्हा ने मुख खोला, यशोदा मैया को श्री कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा था। कृष्ण ने बचपन में यशोदा मैया को अपने मुख में पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। सारे लोग, सारे चंद्रमा, सूर्य सब अपने मुख में दिखाए। ये जो सारा विश्व है, सारे का सारा ब्रह्मांड, 14 के 14 लोग सब कृष्ण के अंतर्गत हैं। यानी सारी संपत्ति की एकमात्र का मालिक केवल श्री कृष्ण है। 6 है त्याग। कृष्ण सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, परम भगवान है, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, परंतु इतना कुछ होने के बाद भी उनमें अहंकार नहीं है। उन्होंने अपने अहंकार का त्याग किया हुआ है। केवल ये ही नहीं, महाभारत के युद्ध में परम भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश अर्जुन के सारथी तक बने। इसलिए ये त्याग के ऐश्वर्य कृष्ण में दिखाई देता है। इस प्रकार कृष्ण 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इसलिए भगवान है। भगवान शब्द में जैसे कि हमने कहा था, भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य और श्री कृष्ण ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। धन्यवाद। उम्मीद है आप सबको समझ और पसंद आया होगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।